बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर सियान और आप देख रहे हैं सियान टीवी। यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे मेंबर ममालिक ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक सफरी पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा साल के आगाज़ से मुसाफिरों के लिए आयद तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ताहम बरतानवी शहरियों को यूरोप का सफ़र करने के लिए आइंदा साल कुछ नई पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। बरतानवी मुसाफिरों को यूरोपीय यूनियन का सफ़र करने से पहले सफ़री इजाज़तनामा हासिल करना होगा, जिसे यूरोपियन ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन ऑथराइजेशन का नाम दिया गया है। ताहम आयरलैंड जाने वालों के लिए ये इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी नहीं होगा। शेंजन वीज़ा इन्फो वेबसाइट के मुताबिक ये एक उसी किस्म का मिलता जुलता इजाज़तनामा है जो बरतानी शहरी अमेरिका का सफ़र करने से पहले हासिल करते हैं। ये इजाज़तनामा हासिल करने के लिए आपको इंटरनेट पर वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका अभी आगाज़ नहीं हुआ है। जब वेबसाइट का आगाज़ हो जाएगा तो आपको अपनी शनाख्त के मुतालिक एक फॉर्म पूरा करना होगा। अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी अपलोड करना होगी और आपको फॉर्म मुकम्मल करने के आखिर में 7 यूरो बतौर फ़ीस अदा करने होंगे। इस पूरे तरीक़ाकार को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त दरकार होगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक आइंदा साल मई से इस सिस्टम का आगाज़ हो जाएगा। ताहम चूँकि पहले भी कई दफ़ा इसके आगाज़ में तख़ीर हो चुकी है, इसलिए अभी भी इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये फिर एक मरतबा तख़ीर का शिकार हो जाए। ये इजाज़तनामा 3 साल के लिए होगा, जिसकी मुद्दत ख़त्म होने पर आपको इसे दोबारा हासिल करना होगा। बरतानिया में गाड़ी चोरी होने के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो गया है, इसलिए अपनी गाड़ी पार्क करते वक्त न सिर्फ लॉक लगाएँ बल्कि इजाफ़ी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल के दौरान बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में 88,915 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं। एक दिन में चोरी होने वाली गाड़ियों की तादाद तकरीबन 244 है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिलसिले में 2000 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके 1000 ये गाड़ियाँ बरामद भी की गई हैं, जबकि दीगर की तलाश जारी है। जबकि कोरोना वबा के दौरान नई गाड़ियों की अदम दस्तयाबी के बायस पुरानी गाड़ियों के पुर्जों की मांग में इजाफा हो गया है। जर्मनी की कानून साज असम्बली ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र कम से कम उजरत को बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले से तकरीबन 60 लाख शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम में कम से कम उजरत बढ़ाने का वादा किया था। जर्मनी के लेबर वजीर के मुताबिक इस फैसले से लोगों को माहाना 400 यूरो इजाफी आमदन होगी, जिसके बाद माहाना आमदनी तकरीबन 1700 यूरो फ़ीकस हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह इजाफ़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी इससे लोगों की जेबों में नुमाया फ़र्क पड़ेगा। जर्मन पार्लियामान में इस बिल के हक़ में 400 अरकान ने वोट दिया, जबकि 41 ने इसकी मुखालफत की, जबकि 200 अरकान ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। सबक चांसलर एंजेला मर्केल की जमात CDU ने रायशुमारी में हिस्सा न लेते हुए कहा कि वह तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ नहीं, सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद ने जिस तरह यह बिल पेश किया है वो उसके मुखालफ हैं। तनख्वाहों में इजाफा रवां साल अक्टूबर में होगा, जिसके बाद कम से कम उजरत 2 यूरो फ़ी घंटा इजाफे के साथ 12 यूरो फ़ी घंटा हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में जर्मनी का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहाँ में कम से कम तनख्वाह काफ़ी हद तक बेहतर है। जनवरी 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक लग्जमबर्ग में माहाना आमदनी सबसे ज़्यादा तकरीबन 2257 यूरो है, जबकि जर्मनी 1621 यूरो माहाना के साथ 5वें नंबर पर है। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक डेनमार्क, इटली, कब्रस और फिनलैंड में कम से कम उजरत मुकर्रर नहीं की जाती, बल्कि इस बारे में हर शुबा अलग अलग फैसला करता है। सिगरेट पैकेजिंग के पेपर की कमी के बायस जर्मनी में मतअद्दद ब्रांड्स के सिगरेट नायाब हो गए हैं। जर्मन अखबार बाल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग के पेश नज़र मरूफ तंबाकू कंपनी फिलिप मोरिस ने यूक्रेन के शहर खार्किव में वाक़या अपना पैकिंग का प्लांट बंद कर दिया है, जिसके बाद जर्मनी में सिगरेट नायाब हो गए हैं और तंबाकू नशी करने वाले अफराद को सख्त परेशानी का सामना है। कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि आलमी सतह पर खाम माल और गत्ते की पैकेजिंग में कमी के बायस सिगरेट की पैकिंग में मसाइल का सामना है, जिसके बायस सिगरेट की सप्लाई मुतासर हो रही है। ताहम सप्लाई बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि फिलिप मोरिस कंपनी मशहूर सिगरेट ब्रांड मार्लबोरो और L&M की मालिक है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा दरियाफ्त किया गया है। महक़क़ीन के मुताबिक मग़रबी ऑस्ट्रेलिया के साहलों में मौजूद
आबी घास सी ग्रास का ये पौधा 180 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। माहिर ने बताया है कि ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शार्क बे के इलाके में दरियाफ्त किए गए इस पौधे में कितने मजीद पौधे उगे हैं और इनकी माहियत क्या है। साइंसदानों का कहना है कि ऐसी नबातात के मुताले से माहौल और इकोसिस्टम को समझने में मदद मिलती है, जबकि आलमी दर्जा हरारत में इजाफे और माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में भी कई राज से पर्दा उठ सकता है। बरआज़म अफ्रीका के मुल्क जनूबी सूडान में एक भेड़ को खतून के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है और इस भेड़ को सज़ा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी सूडान के मशरकी रंबोक के इलाके में एक नर भेड़ ने एक 45 साल खतून ऑडियो चॉपिंग पर हमला किया था। भेड़ ने हमले के दौरान कई बार खतून को टक्कर मारी, जिससे उनकी पसलियां टूट गई थीं। जख्मी होने वाले खतून की मौत उसी वक्त वाक़या हो गई थी। खतून की हिलाकत के वाक़े के बाद इस वक्त वाक़े के मुतालिक पुलिस को मतला किया गया था। बाद पुलिस ने हमला करने वाली भेड़ को तहवील में लेकर इसे मकामी थाने मुंतकिल कर दिया था। मकामी ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अफसर मेजर इलाज का कहना था कि इस वाक़े में भेड़ के मालिक का कोई कसूर नहीं। उन्होंने कहा था कि इस वाक़े का जिम्मेदार भेड़ है, इसलिए इसको हिरासत में ले लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुर्म करने वाली इस नर भेड़ को अपनी सज़ा के 3 बरस फौज के मकामी कैंप में गुजारने होंगे। इंतजामिया और भेड़ के मालिक डाउने माइंग दहल के दरमियान इस बात पर भी इतफाक हुआ कि खून का मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बाद मालिक को हुक्म दिया गया है कि वो हलाक होने वाले खतून के अहले खाना को 5 गायें दे। वादा रहे कि जिस भेड़ ने यह जुर्म किया है वह अपनी सज़ा पूरी करने के बाद भी अपने मालिक को नहीं मिल सकेगी। मकामी रवायात के मुताबिक जब भी कोई मवेशी किसी शख्स पर हमला करता है और इससे मुतासरा शख्स का ज़्यादा नुकसान हो जाए या किसी की जान चली जाए तो हमले में मुलव्वस जानवर मुतासरा ख़ानदान को दे दिया जाता है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक भेड़ का मालिक और मुतासरा ख़ानदान आपस में पड़ोसी हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं। दोनों ख़ानदानों के अफराद ने इस वाक़या में पुलिस और मकामी इंतजामिया के सामने गवाह बनना कबूल किया था। ख्याल रहे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी भेड़ के हमले से किसी की जान गई हो। इससे कबल अमेरिका में भी गुज़श्ता बरस एक ऐसा ही वाक़या पेश आ चुका है। अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स में फार्म हाउस में खिदमात अंजाम देने वाली 73 साला कम टेलर पर भी भेड़ ने हमला किया था, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गई थी। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ था। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।